गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नीला एंड रॉन। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे बीमार होती है, कभी एक दिन में बीमार हो जाती है, एक दिन में ठीक हो जाती है। तो मैं आपको अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम आज बताने के लिए बैठी हूँ, इसीलिए सोचा कि आराम से बैठकर फिर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मुझे फीवर नहीं था और नहीं कुछ ठंड लग गया कुछ भी ऐसा। मुझे जो प्रॉब्लम है वो है, अगर बहुतों को पता भी होगा कि ये क्या प्रॉब्लम होती है, ये है वर्टिगो की प्रॉब्लम। और वर्टिगो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका जो सिर है आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप अगर लेटते हो, करवट लेते हो, बदलते हो, तो ये पूरा घर समझिए 365 की डिग्री में घूमता है और बहुत ही स्पीड में घूमता है। ऐसा लगता है कि आप उड़ जाओगे, मतलब आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। तो वो प्रॉब्लम मुझे भी है। मैंने ENT को दिखा दिया। इस बार तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उल्टी भी होती है। तो इस बार मुझे उल्टी भी हुआ है और बहुत ही हाई स्पीड में सर घुमा है। मतलब सैटरडे से, आई थिंक लास्ट सैटरडे से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मेडिसिन खाओ तो कंट्रोल में होता है, बट वही है कि स्पीड कम हो जाती है। बट वो कम होते होते अराउंड 1 वीक लग जाते हैं। तो वही सेम प्रॉब्लम मुझे, और ये अराउंड आप ये समझिए कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद ये फिर से वापस आ जाता है। तो लास्ट जब गणपति के टाइम, तीज जो था, तीज एंड गणपति के टाइम पे, उस टाइम पे मुझे यही सेम वर्टिगो की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस टाइम पे ठीक हुआ, उसके बाद फिर इस टाइम हुआ है। तो इस बार हमने सोचा कि ENT को नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो इस बार हमने न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, तो उन्होंने जो मेडिसिन दिया, अब उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि आप मेडिसिन खाओ तो फिर आपके गले में दर्द, पेट में दर्द, जलन, सारा कुछ बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो संडे को हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, तो उन्होंने मेडिसिन दिया। ये पीछे का जो पोर्शन होता है उसमें सिर में इतना पेन होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि आपको माइग्रेन वर्टिगो है। तो अब एक नया चीज़ सुनने को मिला कि अब माइग्रेन भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं एकदम शॉक की, माइग्रेन भी। और फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार MRI करवा लो, तो आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है कराते हैं। फिर डॉक्टर ने बोला पहले आप 1-2 दिन मेडिसिन खा लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो उसके बाद फिर आप MRI करा लेना। तो ये हुआ। फिर एक रोहित के यहाँ जाने वाले हैं ऑफिस के, उनके हस्बैंड, वो एक्चुअली में एक्यूप्रेशर, जो क्या कहते हैं उनको, जो एक्यूप्रेशर का एग्जैक्टली एक्यूप्रेशर करते हैं, आपके नर्व्स तो आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट काइंड ऑफ, आप समझ लीजिए कि वो हैं। तो उनको जब पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो बोले भैया तुम कोई डॉक्टर के चक्कर में मत रहो, तुम आओ मेरे पास। और बस 3 दिन का उन्होंने बोला कि आप 3 दिन मेरा ट्रीटमेंट ले लो। ट्रीटमेंट भी नहीं है उनका, बस एक्यूप्रेशर, सारा कुछ ये फिंगर से ही है सब कुछ। बोले कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम, जितना भी तुम्हारा सिर घूमता है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं। तो मैं पिछले लास्ट 2 डेज से तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। और ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, मतलब पेनफुल तो है बट मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी क्यों ना शेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है उन्हें पता है कि कितना, मतलब इंसान अंदर से डर जाता है। उनको खुद पे इंसान उठने के लिए, बैठने के लिए डर के बैठता है कि अरे कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मैं कुछ हो भी ना जाऊँ। तो जिसको ये प्रॉब्लम है उसी को पता है कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब इंसान अपने बस में नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब डर लगता है बहुत, अंदर से इंसान एकदम डर जाता है कि वो करवट भी लेगा तो घूम जाएगा। वही मैं सोची कि मुझे तो 2 दिन से, मेरा 2 दिन से सिर भी नहीं घूमा है, टचवुड, और बहुत रिलीफ मिला। हाँ, वो ट्रीटमेंट लेने में पेनफुल तो है नो डाउट, बट उन्होंने भी बोला कि बेटा आपको पेन तो होगा, बट जब वो आपको उसका रिजल्ट आप खुद देखोगे कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि आपका 2-3 साल तक तो आप भूल जाओ कि आपको दोबारा सर घूमने वाला है या कुछ भी। तो मैं बिलीव कर रही हूँ, देखती हूँ। तो सोचा आप लोग को भी शेयर कर दूं। और आज मेरा 3rd डे है ट्रीटमेंट का, तो अभी मैं रेडी भी हो रही हूँ जाने के लिए, क्योंकि बेनिफिट अगर हो रहा है तभी आप बिलीव भी करोगे। तो मुझे बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोग को सोचा कि आप लोग को भी शेयर करूँ कि वर्टिगो जिनको भी है, एक बार आप एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर आप ट्रीटमेंट ले। बहुत बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और सर से मैं पूछूंगी, अगर वो परमिशन देंगे तो जितना हो सके मैं रिकॉर्डिंग आज करूँगी कि कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे तो बहुत रिलीफ मिल रहा है, टचवुड, मुझे बहुत बहुत रिलीफ मिल रहा है। फिर गाइस फिर मिलते हैं आपसे 1 hour later। या कल हो रहा था, आज मैं 3 गुना प्रेशर दे रहा हूँ। हैं 3 गुना? हाँ, ये देखो ना कितना। पहला दिन तो सर लिटरली करी थी, रो रही थी। मतलब उस दिन तो मैं ऐसे ऐसे टच कर रहा था, ऐसे में तो बिल्कुल भी। ये सर्वाइकल का है।
सर्वाइकल में भी बहुत सारे होते हैं ना। हाँ, कंधे का अलग होता है, C1 गर्दन का C2 अलग होता C4 है, C3 और सिर का अलग होता है। पूरा पीला हो गया। पूरा पीला हो गया। हाँ बताना सर, ये बैक का है। ओके, लोअर बैक का, क्योंकि इनका तो एक ही दो ही प्रॉब्लम है, एक लोअर बैक, एक बैक और एक एक सर्वाइकल। सर्वाइकल इसमें भी पेन है। ये एक्चुअल में हमने फर्स्ट डे किया था। हाँ नहीं, फर्स्ट डे नहीं किया तो था। ये दूसरा दिन हुआ ना आज। हाँ, वैसे नॉर्मली ये 5 दिन का है, लेकिन अब फर्क पड़ जाएगा। पेन होता है बहुत ज्यादा। कितना मतलब छोड़ दे अब हम लोग। कल बड़ी मुश्किल से तो मशीन पे खड़ा किया था उसको, ज़बरदस्ती, और यहीं पे बिठा के ट्रीटमेंट किया था वो बैक का, वो उससे ये पॉइंट्स नहीं दबाए थे। ये बहुत पेन होता ये है। आजकल मेरी सिस्टर भी करवा रही है ना, इसको भी बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये अब वैसे नॉर्मली 2 दिन के लिए आती थी, इस बार 4-5 दिन के लिए आई हुई है। तो मैंने कहा करवा ले ट्रीटमेंट। ये तो एकदम चिल्लाती है जब पेन इसमें भी होता कट सा साउंड आ रहा है। इसमें पेन है। कैस्प्रो से उठता नहीं है। सो जाओ, रॉनिल आ गया है। है। इसीलिए पेन हो रहा है। बहुत पेन हो रहा है। आज थोड़ा सा इसकी वजह से बैक में भी पेन होगा अच्छा, आज तो, क्योंकि जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ होता है, जब पेन होता है होगा। मुझे ऐसा फील होता है ना कि आप ज्योतिषी हो। कि मेरे बॉडी के अंदर का कैसे पता चल रहा है आपको। कितना पेशेंट ठीक कर दी तो अब तो क्या दिया इसको। यहाँ सरसों तेल से भी कर सकते हैं। ये मैं पेन, देसी घी से करता हूँ, देसी घी से या फिगारो से। इस पेन रिलीफ क्या होता है ना इससे। देसी घी से है? फिगारो ऑयल से। अच्छा, अच्छा। ऑलिव ऑयल जो ऑलिव होता है। ऑयल। सरसों के तेल से करना तो उसके अंदर अजवाइन और लहसुन को जलाना है। अच्छा, अंदर वो तक किसी भी कहीं दर्द पे के भी- लिए ना? हाँ, इसमें बहुत पेन हो रहा है। आपको यहाँ तक आपको आवाज आएगी। आज तो रियल समझ में आएगा नहीं तुमको ना। एक डॉक्टर फिजियो का दिखा सर मुझे, एक एक्स बीट का दिखा। आप मुझे गाइड करना। नहीं, वो उसमें आप ना हल्का वाला ले लो, क्योंकि मेरा तो ऐसा ना यूज ज़्यादा होता है, तो मैंने हैवी वाली लिया। इसमें 1200-1300 की भी आती है, 1500 दिखा रहा था। ये 2000 रुपये के करीब की है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखना, ऑनलाइन देखा है ना मैंने, ऐड किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। 50% डिस्काउंट। हाँ हाँ 50%। वो तो 6000 का दिखा रहा है, 6000 का 5000 की चीज़ है 1500 में। नहीं, ये वाला जैसे आप लेते हैं ना, हाँ ये मित्तल में आपको दिखाएगा 3900 रुपये का या 4000 रुपये का। उसमें 50% डिस्काउंट कर देता है। डिस्काउंट तो सर। इसके साथ और भी एसेसरीज आती हैं। हाँ एडन जो होता है ना। हाँ हाँ वो अलग अलग जगह की अलग अलग होती हैं। अच्छा, वो जब लूँगा तो आ जाऊँगा पूछने, आप फोन पे आज मैं पूछे। इसका पेन मतलब ले पा रही हूँ सही से। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दवाने में ना। ये किसी भी आप मेले में जाओगे वहाँ मिल जाएगा। रिलैक्स बहुत मिल रहा है। हाँ हमारे पास एक लिया था हमने हरिद्वार कहीं से, हाँ, तो वो साइकिल की तरह रोलर टाइप का था। पहाड़ों में भी ये रखे हैं मेरे पास तो। हाँ हाँ इस मशीन के थ्रू आप टॉप टू बॉटम आपका फुल बॉडी वाइब्रेट करता है। एक तरीके से फुल बॉडी मसाज आपकी हो रही है। और सर बता रहे हैं कि अगर इस पे आप 5 मिनट्स आप कर रहे हो वाइब्रेट, तो आपका 10 किलोमीटर के इक्वल आपका वॉक की मेजरमेंट हो जाती है। कैसे फंसाना? इसको तो ऐसे फंसाना ठीक है। और ये नेक के पास हाँ, ये? फंसा के ही रखना है। हाँ, वैसे फंसा लेना चाहिए। और हैंड को आगे आगे की की ओर ओर, और नेक को पीछे। गर्दन को पीछे की ओर। पूरे हाथ को ही पूरा आगे प्रेशर दो। हाँ आ रहा है।
देहात। 10 टाइम ये भी टेंट है। कैस्पर। यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा कैट है, तो सोचा आप लोग को भी मिलवा दूँ कैस्पर से। उसको वहीं पे खेलना है। हल्ला नहीं करो। रोने खेलने दो ना, खेलने दो। हाँ खिलाओ। कैस्पर रोने आराम से। कैस्पर कैस्पर डांस करना है, डांस करना है, तुम्हें डांस करना है। करो अब, करो अब, नहीं करना है। अभी तो तुम एक्शन पे एक्शन स्टंट कर रही थी, अब करो। कीवी स्टंट करो। वो सुन रही है। कीवी काम चलते रहते हैं। हाँ अभी स्टंट नहीं करना, करो स्टंट। कैसे कर रही थी कीवी? चलो कीवी, चलो चलो। सुनती है ध्यान से। कीवी गोदी में नहीं टिकना। हाँ वही पीछे जा रही है। बाय कीवी। चलो।